सब्सक्राइब करें स्टोरी टाइम और हर सोम, बुध और शुक्रवार को साक्षी रहे कुछ अनोखी कहानियों से भरे सफ़र का। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी के सभी स्थान, काल, पात्र काल्पनिक है। कृपया कर इसे गंभीरता से ना लें। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। सुना रहा हूँ आगे की कहानी, छोटा मेहमान, भाग 2। आप पिछले भाग को डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक को क्लिक करके सुन सकते हैं। तो पिछले भाग में आपने सुना कि गायत्री और विशाल का लव मैरिज हुए 2 साल हो चुके थे। वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, पर अचानक एक दिन गायत्री को ऐसा लगा जैसे उनके ऊपर वाले कमरे में कोई दौड़ रहा हो। पर जब गायत्री ऊपर पहुंची तब वहां कोई नहीं था। उसके बाद वो लंच करके सो गई, पर अचानक टीवी चलने की आवाज से उसकी नींद टूटी। सीढ़ियों से नीचे जाते वक्त वो यही सोच रही थी कि उसने तो टीवी ऑफ कर दिया था, तो फिर टीवी ऑन हुआ तो हुआ कैसे। और जैसे ही उसने टीवी बंद करने के लिए रिमोट उठाया, वैसे ही एक आवाज उसे सुनाई दिया, टीवी चलने दो, बंद मत करो। और उसके बाद से गायत्री को ऐसी अजीबोगरीब चीजें सुनाई देने लगी। उसने विशाल को इस बारे में बताया तो विशाल ने इस बात का मजाक उड़ाया। पर एक दिन सुबह के 6 बजे प्यास की वजह से विशाल की नींद टूटी और वो फ्रिज खोलकर पानी पी ही रहा था कि फ्रिज की लाइट में उसे उसके पास एक बॉल आता हुआ दिखा और साथ ही एक आवाज भी, चलो खेलते हैं। करीब 1 घंटे तक ऐसे ही खेलते खेलते जब गायत्री वहां आई और विशाल से पूछा कि ये वो क्या कर रहा है, तो विशाल ने गायत्री से झूठ बोलकर उसे तैयार होने के लिए ऊपर भेज दिया। अब आगे की कहानी। रूटीन चेकअप कराने गए तो पता चला कि गायत्री मां बनने वाली है। इस खुशी में सारी बातें भूलकर वो घर लौटते वक्त बाजार से खिलौने, कपड़े, पालना, बहुत सारी चीजें खरीद कर ले आए। आज का सारा दिन खिलौनों को सजाने और चीजों को इधर उधर करने में ही निकल गया। गायत्री काफी थकी हुई थी, इसलिए उस रात उसे बहुत ही सुकून की नींद आई। अगले दिन सुबह विशाल ने भी उसे जगाया नहीं, खुद ही ब्रेकफास्ट बनाया और घर से निकल गया काम के लिए। गायत्री तकरीबन सुबह के 9 बजे सोकर उठी। ब्रेकफास्ट करने के लिए गायत्री नीचे गई और ब्रेकफास्ट करके सिंक में जैसे ही वो प्लेट रख रही थी कि एक आवाज, गायत्री ने उस खिलौने को उठाया और उसकी चाबी बंद कर दी। खिलौने को किनारे रखकर गायत्री ने ऊपर वाले कमरे में जाने के लिए जैसे ही पहली सीढ़ी पर कदम रखा, ऊपर से एक बॉल गिरते हुए नीचे आई। ये बॉल उसके पैरों के पास पहुंची और साथ ही उसके कानों में एक आवाज भी, चलो खेलते हैं। विशाल घर पहुंचा तो गायत्री सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ी थी। उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी जब गायत्री को होश नहीं आया तो विशाल ने गायत्री को उठाया और कमरे के अंदर चला गया। विशाल उसे जगाने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक, चलो ना खेलते हैं। विशाल की हालत ऐसी थी कि ना ही वो गुस्सा कर पा रहा था और ना ही अपने गुस्से को रोक पा रहा था। उसने वो गेंद उठाई और सीधा खिड़की से बाहर फेंक दिया।
गेंद बाहर फेंकते ही गायत्री को धीरे धीरे होश आने लगा था। होश में आ चुकी गायत्री के लिए पानी लेने विशाल नीचे गया। पानी लेकर विशाल ऊपर जा ही रहा था कि पलटकर जोर से चीखा, नहीं खेलना, नहीं खेलना, नहीं खेलना, नहीं खेलना मुझे तुम्हारे साथ। बचपन से खेलते खेलते परेशान हो गया हूं। क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ते? सुबह शाम रात कभी तो मुझे अकेला छोड़ दो। चीख पुकार सुनकर गायत्री दौड़ी दौड़ी बाहर आई और विशाल से उसके चिल्लाने का कारण पूछते हुए सीढ़ियों से उतर ही रही थी कि न जाने कैसे कैसे उसके कदम फिसले और गायत्री की आंख खुली तो वो अस्पताल में थी। सामने था एक बुरा सच कि गायत्री के माँ बनने का सपना टूट चुका था। गायत्री को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे कि क्यों और किस पर विशाल उस दिन चिल्ला रहा था। दरअसल विशाल का एक छोटा भाई था जिसकी मौत तब हुई जब वो सिर्फ 6 साल का था। प्लास्टिक की गेंद से खेलते खेलते उसके पैर छत पे फिसले और वो सीधा नीचे जा गिरा। विशाल को उसका ये भाई बहुत दिनों तक दिखाई दिया। विशाल ने इसका जिक्र अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से किया तो लोग उसे उसका पागलपन या वहम कहते और कई बार तो डॉक्टर भी दिखाया, लेकिन विशाल के इस परेशानी का हल उसे नहीं मिला। आगे चलकर विशाल इन सब चीज़ों का आदी हो गया और क्योंकि विशाल के उस छोटे भाई ने कभी भी विशाल को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए उसने उसका जिक्र लोगों के सामने करना बंद कर दिया। ये बात विशाल ने गायत्री को भी बता रखी थी, पर विशाल का वो छोटा भाई इस तरह से उनकी जिंदगी में वापस आएगा ये उन्हें नहीं मालूम था। तब जब गायत्री की कोख में एक नई जिंदगी थी। आज इस बात को तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। गायत्री और विशाल का एक बेटा भी है, लेकिन आज भी गायत्री अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उस पुराने घर में बिताए गए आखिरी 1 हफ्ते को भुला नहीं पाई है। उस घर में बिताए आखिरी 1 हफ्ते की सिर्फ एक ही बात गायत्री को आज तक याद है और वो थी, भाभी, ओ भाभी, इस घर में सबसे छोटा मैं हूँ, मुझसे छोटा कोई नहीं आएगा और आप लोग सिर्फ मेरे साथ खेलोगे। ये थी आज की कहानी स्टोरी टाइम पर। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए स्टोरी टाइम। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग।